जय हिंद दोस्तों। देश भर से कोरोना की अजीब अजीब सी खबरें सबके सामने आ रही हैं। कुछ अच्छी हैं, कुछ बुरी हैं। कुछ आपको मोटिवेट करती हैं, कुछ आपको डिमोटिवेट करती हैं, कुछ आपको बताती हैं कि किस तरीके से आपको कोविड से डील करना चाहिए, और वहीं कुछ आपको डराती भी हैं कि कोविड कितना भयानक हो सकता है। इस तरह की कई सारी खबरें हैं जो पूरे भारत से इस समय सामने निकल कर आ रही हैं, क्योंकि भारत इस समय कोरोना से जूझ रहा है। और ये बात एक सच्चाई है। जो इसको शायद मानेगा नहीं, वो मैं समझ नहीं सकता कि वो फिर किस तरीके से इस चीज़ से डील करेगा। अब करीब 5 से 6 दिन पहले एक वीडियो वायरल हुआ था एक लड़की का। वो लड़की बिस्तर पर बैठ कर गाना सुन रही थी। पहले आप वो वीडियो देखिए, उसके बाद आपको वो चीज़ समझ में आएगी। ये वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था, उसको ट्विटर पे ही करीब 1.5 मिलियन व्यूज़ आ गए। लेकिन ये वीडियो इसलिए वायरल हुआ था क्योंकि इस वीडियो में हमको दिख रहा था कि किस तरीके से एक लड़की पूरी जिंदा दिली के साथ जो कोविड महामारी है उससे लड़ रही है। लेकिन इसके पीछे की वजह और भी ज़्यादा चौंकाने वाली थी, या यूँ कहेंगे मोटिवेट करने वाली थी, कि उस लड़की ने किस तरीके से उस चीज़ से डील किया था। इसको जिस डॉक्टर ने ये वीडियो अपलोड किया था, उन डॉक्टर ने ये वीडियो अपलोड करने के साथ साथ लिखा था कि शी इज़ जस्ट 30 years old एंड शी डिडंट गेट ICU बेड एंड वी मैनेजिंग हर इन द कोविड इमरजेंसी सिंस लास्ट 10 days। मतलब कि उनकी एज सिर्फ 30 साल है, उसको ICU बेड की ज़रूरत थी जो कि उसको मिला नहीं, लेकिन हम लोग उसको कोविड इमरजेंसी में पिछले 10 दिनों से मैनेज कर रहे हैं। वो NIV सपोर्ट पे है, उसको रेमडेसिविर मिल चुका है, प्लाज्मा थेरेपी भी मिल चुकी है। वो एक स्ट्रॉन्ग लड़की है, उसकी विल पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। उसने मुझसे कहा कि आप कुछ गाने बजा दीजिए, और मैंने उसको अलाउ किया। ऐसी बात कही उन्होंने। और उसके कुछ दिनों बाद उन्होंने एक और ट्वीट करके कहा कि उसको ICU बेड मिल चुका है, लेकिन उसकी कंडीशन जो है वो स्टेबल नहीं है, प्लीज़ उसके लिए प्रे करिए। कभी कभी हम लोग हेल्पलेस हो जाते हैं और सारी चीज़ें हम लोग सिर्फ भगवान के हाथ में छोड़ देते हैं कि भाई बस सब कुछ ठीक हो जाए। इस तरीके से पूरी बात चल रही थी, सभी लोग दुआ कर रहे थे कि वो लड़की ठीक हो जाए। लेकिन उसके बाद अभी आज एकदम से अचानक खबर आई कि वो लड़की अब नहीं रही। अब ये बात मेरी आपको बताने की वजह सबसे बड़ी ये है कि देखिए, कई लोग हैं जिनको आप भी जानते होंगे, जिनको मैं भी जानता हूँ, हमारे जान पहचान में रहते हैं, हमारे आस पड़ोस में ही रहते हैं, जो अभी भी इस महामारी को सीरियसली नहीं ले रहे हैं। उनको अभी भी यही लग रहा है कि ये सब गवर्नमेंट का फैलाया हुआ एक फालूदा है, गवर्नमेंट सिर्फ लोगों को लूटने के लिए ये सब कर रही है। देखिए, ऐसा नहीं है। आप अगर ये बोलते हैं कि चाइना ने एक बार किया तो एक बार मान सकते हैं, लेकिन ये देखिए, कोई झूठ नहीं बोल रहा है, कोई झूठ फैलाया नहीं जा रहा है, कोई अफवाह नहीं उड़ाई जा रही है। ये एक सच्चाई है और इसका आप सभी को सामना करना पड़ेगा। और अगर आप सामना नहीं करोगे तो ये आपके लिए ही घाटे वाली बात है, और किसी के लिए नहीं। क्योंकि अगर आपको ये महामारी होती है तो सिर्फ आपके घर वाले सफ़र करेंगे और कोई सफ़र नहीं करेगा, क्योंकि ये बीमारी ऐसी है कि इसमें कोई भी काम नहीं आता। तो जाहिर तौर से समझने वाली बात ये है कि आपको इस चीज़ को पूरी तरीके से डील करना है और इस चीज़ को सीरियसली भी लेना है, और जितने भी स्टेप्स गवर्नमेंट बता रही है उन सभी स्टेप्स को आपको लेना भी है। अब ये लड़की नहीं रही, लेकिन इसके बाद हमारे देश की मीडिया को तो हम जानते ही हैं। तो इन डॉक्टर साहिबा ने ये ट्वीट किया कि आई एम वेरी सॉरी, वी लॉस द ब्रेव सोल, ओम शांति, प्लीज़ प्रे फॉर द फैमिली एंड द काइंड टू बियर द लॉस। इसके बाद मीडिया इन लोगों के पीछे पड़ गया इंटरव्यू लेने के लिए, क्योंकि ये वीडियो वायरल हो चुका था। तो ये चाहते थे कि भाई उनके परिवार वालों से या डॉक्टर से इंटरव्यू ले लिया जाए। तो इसके बाद इन डॉक्टर साहिबा ने लिखा कि अ हम्बल रिक्वेस्ट टू द न्यूज़ चैनल्स, प्लीज़ डोंट अप्रोच एंड फोर्स मी फॉर द इंटरव्यूज रिगार्डिंग द ब्रेव सोल दैट वी लॉस्ट। हर फैमिली इज मोर्निंग एंड दे डोंट टेक एनी हेल्प फ्रॉम एनीवन डिस्पाइट वी ऑफर्ड देम। Her husband also refused for interview and said, I am not in the state to talk about this at the moment. Please be ethical and have some moral responsibilities. They have lost their family member, a charming soul. Please feel their pain। मतलब उनके दर्द को आप महसूस क्यों नहीं कर रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। और मीडिया से उन्होंने यही अपील करी कि इस चीज़ को बहुत हाइप मत करिए प्लीज़, और ये इंटरव्यू वाले चक्करों में मत फंसाइए। अब मीडिया तो खैर मीडिया है, मीडिया को हम समझा नहीं सकते, लेकिन आप लोगों को समझना पड़ेगा कि देखिए, कई लोग हैं जिनको कम एज के बाद भी जान गंवानी पड़ रही है। कई लोग हैं जो बूढ़े होकर भी वापस लौट के आ जा रहे हैं। डिपेंड करेगा कि आपकी बॉडी किस तरीके से उसको रिस्पॉन्ड कर रही है। सभी चीज़ें इसके ही इर्द गिर्द घूम रही हैं। लेकिन सबसे मुख्य बात और सबसे बेसिक बात यही है कि आपको खुद अपना ध्यान रखना होगा, और अगर आप अपना खुद का ध्यान रखोगे तभी आप अपने परिवार का भी ध्यान रख पाओगे। जब हम फ्लाइट में बैठते हैं और जब एयर होस्टेस आके हमको सारी दिशा निर्देश बताती हैं कि दरवाजे कहाँ हैं, इमरजेंसी कंडीशन में क्या करना है, तो वो एक चीज़ ज़रूर बताती हैं कि जब भी ऐसी कोई कंडीशन आए इमरजेंसी वाली और ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़े, तो सबसे पहले आप खुद ऑक्सीजन मास्क लगाएं, उसके बाद अपने बाजू वाले की हेल्प करें अगर उसको ज़रूरत पड़ रही है। तो बॉटम लाइन ये है कि पहले खुद की मदद करो, उसके बाद दूसरे की मदद करो।
क्योंकि अगर आप खुद ही अपनी मदद नहीं करोगे तो आपको मदद की ज़रूरत पड़ेगी और इसके साथ ही सामने वालों पे, आपके अपनों पे प्रेशर बनेगा। मेरे स्टूडियो में फ़िलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।